नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और प्रकृति में अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अनेकों रूप में हमारे को प्रकृति का आशीर्वाद मिलता रहता है। प्रकृति के पोषण से हम अपने जीवन को चलाते हैं, या यूं कहें कि प्रकृति से मिलने वाले अनेकों अनमोल उपहारों से हम अपने जीवन यापन करते हैं या अपने औषधियों के रूप में उनका उपयोग करते हैं। उसी तरह से आज बात करते हैं गूगल की। गूगल का पेड़ भारत के राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह से पनपता है। प्राकृतिक रूप से यह पहाड़ी और ढालू इलाकों में उगता है। गूगल को कई नामों से जाना जाता है। भारतीय भिंडी वृक्ष, मुकुल लोबान वृक्ष, बाल्समोड्रेन टन वृक्ष, मुकुल देवधूप, कोशिका, पूर्व महिषाक्ष, पलमकस, कुंभ, उल्लूखला, यानी कि इतनी अद्भुत औषधि गूगल है और अनेकों उपयोग गूगल के हैं। इसी तरह भारत में इसको अनेकों नामों से बोला जाता है। गूगल एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसका वानस्पतिक नाम कामीफोरा वाइटी के नाम से इसको जानते हैं। हिंदू धर्म में गूगल धूप जलाने से कई फायदे माने जाते हैं। गूगल धूप जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। गूगल धूप जलाने के फायदे: घर का वातावरण शुद्ध होता है, वास्तु दोष दूर होते हैं, ग्रह कलेश दूर होता है, घर की वातावरण शुद्ध होता है। यह 1 से 3 मीटर ऊंचा होता है। इसके तने से राख रंग की बाहरी छाल से खुरदरी पपड़ियां निकलती हैं। गूगल के फूल भूरे लाल रंग के होते हैं। इसके फल मासल लंबगोल होते हैं जो पकने पर लाल हो जाते हैं। इसके पत्ते चमकीले और चिकने होते हैं। गूगल धूप को जलाने का तरीका: एक छड़ी जलाएं। जब इसके अंगारे बने रहते हैं तो उस पर गूगल डालें, यानी कि गूगल धूप को अंगारे पर डाल दें। यह पूरे घर में एक सुगंधित धुआं फैलाएगा। गूगल धूप, अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो गूगल धूप को जलाएं। अगर पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति बनी रहे तो गूगल धूप को जलाएं। अगर किसी व्यक्ति को अथक प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है तो भी कहते हैं गूगल धूप को जलाएं। भगवान का आशीर्वाद बना रहता है गूगल धूप के जलाने से। जीवन से दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। गूगल धूप को जलाने से मानसिक शांति मिलती है। गूगल धूप को जलाने से सेहत में सुधार आता है। धूप की सुगंध से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तनाव से मुक्ति मिलती है। इसकी ऐसी सुगंध होती है, बताते हैं गंभीर रोगों से लड़ने में शक्ति मिलती है गूगल धूप के जलाने से। अगर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। अक्सर बारिश के मौसम में गूगल धूप जलाते हैं जब वातावरण में शुद्धता कम होती है। आप यह देख रहे हैं, इस तरह इसके बड़े बड़े पेड़ झाड़ीनुमा आपको मिलते हैं। उन्हीं पेड़ों पर यह लाल लाल रंग लिए आम जैसे रंग का ऐसे गोंद निकलता है। यही गोंद पकने के बाद गहरे लाल रंग का
या यूं कहें मिट्टी से मिलते जुलते कलर का हो के इसकी धूप बनती है। इस गोंद को इकट्ठा करके गूगल को धूप के रूप में तैयार करते हैं। कई फसल ऐसी हैं जिनके अंदर पराग कण की समस्या रहती है, पराग की समस्या रहती है, तो वहां भी गूगल धूप का धुआं प्रयोग में लाया जाता है। यूं कहें घिया, तोरी जैसी फूल देने वाली कई फसलों में गूगल का अनोखा उपयोग है। और जब गूगल का वहाँ धुआं करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ से कीट पतंगे खत्म हो जाते हैं और आपके फूलों पर पराग की प्रक्रिया बढ़ती है। मक्खियों का वहाँ आवरण बढ़ता है और धीरे धीरे आपके फूलों से फल बनने शुरू हो जाते हैं। अनेकों उपयोग हैं गूगल के घर में, खेती बाड़ी में, प्रकृति में, और अनेकों तरह की दवाई गूगल से बनाई जाती है। यह बाजार में कई रूप में मिलता है। उत्तम क्वालिटी का गूगल बहुत महंगा होता है और उत्तम क्वालिटी का गूगल आसानी से मिल भी नहीं पाता है। यदि औषधि के रूप में बात करें तो गठिया के इलाज में बेहद उपयोगी है गूगल। यह यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह मुंह के छाले में फायदेमंद होता है, लीवर को बेहतर करता है, थायराइड फंक्शन को बेहतर करता है। गूगल एक बहुउपयोगी औषधि है। इसका इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं में किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह कफ, वात, कास, कृमि, कलेद, शोथ और अर्शनाशक है। गूगल के औषधीय गुण इतने हैं कि यह जोड़ों के दर्द, सूजन और जकड़न को कम करता है। यह वजन प्रबंधन में मदद करता है, यानी कि पाचन क्रिया को बेहतर करता है, जिससे आपका मोटापा कम होता है। गूगल के लगातार सेवन करने से औषधि के रूप में भूख सही लगती है, जिससे आपका भोजन आराम से पचता है। यह एसिडिटी, कब्ज जैसी अनेकों पाचन से संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। गूगल की यदि बाजार में बात करें तो अनेकों दवाइयाँ मिलती हैं, अनेकों नाम से इसकी दवाइयाँ मिलती हैं। महायोगराज गूगल, कैशोर गूगलू, चंद्र प्रभावटी, त्रिफला गूगलू, गोक्षरादि गूगल, सिंहनाद गूगल। गूगल को अंग्रेजी में इंडियन बडेलियम कहते हैं। यह विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल से भरपूर है। वीडियो में जो आप देख पा रहे हैं यह गूगल का उत्तम रूप है और इस तरह यह गोंद आपको पकने के बाद पेड़ से मिलता है। झाड़ी नुमा पेड़ के लगा यह गोंद थोड़ा थोड़ा तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, जो आपको प्रयोग के लिए मिलता है। आपको व्यवहार में या प्रकृति में बहुत कम गूगल के पेड़ दिखाई देंगे। गूगल का पेड़ बीज से होता है। इस पेड़ को फूल भी लगते हैं और यदि हम एक दो पेड़ भी अपने पास उगा पाते हैं तो हम इसके उत्तम उत्पाद यानी कि गोंद जो देख रहे हैं इसकी असली क्वालिटी का उपयोग कर पाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि आपके आसपास कहीं इसका पेड़ लगा पाएं। हर एक नर्सरी में इसका पेड़ नहीं मिल पाएगा। औषधि के पेड़ों के लिए नर्सरी मालिक से बात करके प्रयास करना पड़ता है
और धीरे धीरे वह इस तरह के पेड़ों को आपके लिए उपलब्ध करा पाता है, क्योंकि औषधीय पेड़ लगाने का या उनको पालने का ज़्यादा प्रचलन नहीं है। इनकी जगह आजकल दिखावटी पेड़ पौधों ने फूलों ने ले ली है, जिसके कारण आप जब इस तरह के पेड़ पौधों की डिमांड करते हैं तो बाज़ार में आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं, नर्सरी में आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसका दूसरा प्रयास यह है कि इस तरह के औषधीय जो फल फूल देने वाले पेड़ पौधे हैं, उनका हम बीजों का आदान प्रदान करें या अपने आसपास उनके बीजों को जहां लगे कि यह जन्म ले सकता है और सुरक्षित है, इनके बीजों को डालें। वह मौसम और समय के अनुसार जन्म लेंगे और आपको उसके पेड़ों की उपलब्धता मिलेगी। यह एक अनोखा प्रयास है। हरित क्रांति देशी के प्रकृति योद्धा लगातार इस मुहिम को चलाए रखते हैं कि बीजों का एक दूसरी जगह आदान प्रदान, या यूं कहें कि बीजों का रोपण हम यदि लगातार करते रहते हैं तो बहुत सारे देवता रूपी पेड़ों के गुणों से हम लाभान्वित होते रहते हैं और हमारे व्यवहार में वो पेड़ आसानी से मिलने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो इस प्रदूषित हवा के कारण, पेस्टिसाइड के कारण, या यूं कहें कि कई जगह प्रदूषित जल के कारण आपके बहुत सारे अत्यंत उपयोगी और गुणवान पेड़ धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे को इन पेड़ों के बारे में, इनके गुणों के बारे में जानकारी नहीं है और इनके आसपास रहते हुए भी यह हमारे कहीं व्यवहार में यह पेड़ हैं, रास्ते में यह पेड़ हैं, तो भी हम इनके गुणों का पता न होने के कारण इनकी क्वालिटी कहें या गुणवत्ता कहें, उसको समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको गूगल के बारे में वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह अपनी धरती प्रकृति से जुड़े रहें, जिससे इससे होने वाले लाभ या इससे मिलने वाली पौष्टिकता आपको लगातार बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।